हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। तो चलिए शुरू करते हैं अपनी आज की वीडियो स्टार्ट करने से पहले एक बहुत इंपॉर्टेंट न्यूज़। जो भी लोग एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी कर रहे हैं उन लोगों के लिए गाइज, आप लोगों के लिए बहुत सारे न्यू बैचेस हैं जो कि अनअकैडमी पर आते रहते हैं। एवरी मंडे आपको कोई ना कोई नया बैच जो है वो अनअकैडमी की तरफ से मिलता रहता है। सो आप लेट मत कीजिए, अभी अपना कोई सब्सक्रिप्शन ले लीजिए, चाहे प्लस या आइकॉनिक कोई भी ले सकते हैं। आइकॉनिक में आपको प्लस के सारे फीचर्स तो मिलते ही हैं, साथ में आइकॉनिक के अपने भी बहुत सारे फीचर्स होते हैं, जैसे पर्सनल कोच, स्टडी प्लानर, स्टडी बूस्टर सेशंस, बहुत कुछ है जो कि आपको आइकॉनिक पे अवेलेबल होता है, जो कि प्लस में नहीं मिलता है। तो इंडिया के बेस्ट एजुकेटर से आपको एनटीए यूजीसी नेट की तैयारी करने को मिलती है। साथ में देखिए बहुत सारे बैचेस जो हैं, जैसा कि मैंने बताया एवरी मंडे आ रहे हैं आपके। तो कंप्लीट एमसीक्यू बैच, एक्सीलेंस बैच, एमसीक्यूज बैच जो कि बाइलिंगुअल हैं सारे के सारे। तो ये सारे बैच आपके अभी नए आए हैं, तो अभी सब्सक्रिप्शन ले लीजिए मेरा रेफरल कोड यूज़ करके, जो कि है शिक्षा10, और आपको एडिशनल 10% का डिस्काउंट मिल जाएगा। अभी जल्दी कीजिए आप सब्सक्रिप्शन में, क्योंकि ये जो 10% का डिस्काउंट है ये बहुत ही जल्दी आपका ख़त्म होने वाला है। सो गाइज़, अगर अभी आप मेरे रेफरल कोड यूज़ करके लेते हैं सब्सक्रिप्शन, तो आपको मैक्सिमम डिस्काउंट जो है 10% वो अवेलेबल हो जाएगा। साथ में सबसे इंपॉर्टेंट चीज़, जो भी लोग पीएचडी वगैरह की तैयारी करते हैं उनके लिए बता दें कि गेटवे टू पीएचडी रिसर्च की एक जो है आपकी स्पेशल क्लास लगने वाली है। ये है डॉक्टर शशि के शर्मा की क्लास। ये शशि के शर्मा बेस्ट साइंटिस्ट अवार्डी हैं 2018 के, साथ में इनको 22 ईयर का एक्सपीरियंस है रिसर्च फील्ड में। और ये आपको 2 PM पे 14 फरवरी को जो है क्लास देंगे, तो उसमें आपको सब कुछ बताएंगे कि आपको कैसे क्या सारी चीज़ें करनी है। तो पूरा मार्गदर्शन जो है आपको देंगे। तो आपको इनकी क्लास ज्वाइन करने के लिए डिस्क्रिप्शन में लिंक अवेलेबल है, वहाँ से जाके आप इनकी क्लास जो है ज्वाइन कर सकते हैं। तो चलिए बढ़ते हैं अपनी आज की वीडियो की तरफ। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल शिक्षा दीक्षा। आज की जो हमारी वीडियो है उसका टॉपिक है उपराष्ट्रपति। जो हम अपनी पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ कर रहे थे, इंडियन पॉलिटी टेस्ट सीरीज़, उसका ये मोस्ट प्रोबेबली आज का ही लास्ट टॉपिक होगा, क्योंकि हम बाकी सारे ऑलरेडी उपराष्ट्रपति और बाकी सारे ऑलरेडी कवर कर चुके हैं। तो उपराष्ट्रपति ऐसा टॉपिक है। राष्ट्रपति हमने इसके पहले कवर किया था, तो आज उसके बाद उपराष्ट्रपति के टॉपिक देखते हैं। और अब ये पॉलिटी की टेस्ट सीरीज़ मोस्ट प्रोबेबली अभी ख़त्म हो जाएगी, जो हम क्वेश्चन सीरीज लेके चल रहे थे पॉलिटी की। उपराष्ट्रपति कौन? भारत का द्वितीय नागरिक होता है। राष्ट्रपति के में हमने क्या पढ़ा था? प्रथम नागरिक होता है। और उपराष्ट्रपति भारत का दूसरा नागरिक। और उपराष्ट्रपति की को शपथ कौन दिलाता है? शपथ तो राष्ट्रपति। और उपराष्ट्रपति त्याग पत्र किसको देता है? तो भी राष्ट्रपति को। ठीक। उपराष्ट्रपति का वर्णन किस भाग में है? तो भाग 5 में है, अनुच्छेद 63 में। किसमें? अभी हम आगे देखेंगे। और भाग 5 में, और किसमें? आर्टिकल 63 में। राष्ट्रपति का भाग 5 आर्टिकल 52। ठीक, तो आते हैं वीडियो की तरफ। जो आर्टिकल्स मेंशन है ये हमने ऑलरेडी पहले, जो हम अपनी पॉलिटी की पहले सीरीज चला रहे थे, उसमें हमने डीपली कवर करे थे। यहाँ पे सिर्फ ब्रीफ में देके चलेंगे, क्योंकि आगे क्वेश्चंस कवर करने हैं। तो जैसा उपराष्ट्रपति में पहला पॉइंट है, संविधान के भाग 5 में 5 के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। भाग 5 के आर्टिकल 63 में उपराष्ट्रपति के पद का उल्लेख किया गया है। तो आर्टिकल 63, भारत का एक उपराष्ट्रपति होगा। ये किस अनुच्छेद में कहा है? अनुच्छेद 63 में, आर्टिकल 63 में। 64 में उपराष्ट्रपति राज्यसभा का पदेन सभापति होता है। नेक्स्ट 65, राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन। जैसे हमने अपने राष्ट्रपति में कवर किया था कि अगर राष्ट्रपति का पद रिक्त है किसी भी कारणों से, तो उनका जो कार्य है वो कौन संभालेगा? तो उपराष्ट्रपति संभालेगा। तो वही ये किस अनुच्छेद में आता है? आर्टिकल 65 के तहत, कि राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में राष्ट्रपति के कर्तव्यों का निर्वहन करेगा। ठीक। आर्टिकल 66 क्या कहता है?
उपराष्ट्रपति का चुनाव का मेंशन किसमें है, किस अनुच्छेद में है, 66 में। अभी हमने देखा आर्टिकल 66 जो कि क्या था हमारा, उपराष्ट्रपति के चुनाव से संबंधित जितने भी चीज़ें हैं वो किस आर्टिकल में मेंशन होंगी, आर्टिकल 66 में। अगला अनुच्छेद है मतलब अगला आर्टिकल है राष्ट्रपति का कार्यकाल संबंधित जितनी भी चीज़ें होंगी किस में होंगी, आर्टिकल 67 में। 69 में क्या है, उपराष्ट्रपति की शपथ से संबंधित जितनी भी चीज़ें 69, और 71 में उपराष्ट्रपति के चुनाव संबंधित मामले जो भी हैं वो 71 में। आगे बढ़ते हैं, स्टार्ट करते हैं वीडियो, क्वेश्चन देखते हैं। जैसा कि मैंने कहा बहुत वास्ट टॉपिक नहीं है, लिमिटेड क्वेश्चंस ही आएंगे इस पर, वही हमने सब मेंशन किए हैं। तो देखते हैं, पहला क्वेश्चन है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन किसके द्वारा होता है, तो जनता, संसद, राष्ट्रपति या मंत्रिमंडल। तो किसके द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन, संसद के द्वारा होता है उपराष्ट्रपति का निर्वाचन। सेकेंड क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति को पदच्युत करने संबंधित प्रस्ताव प्रस्तुत किया जा सकता है कहाँ पे, पहला संसद के किसी भी सदन में, राज्यसभा में, लोकसभा में, या फिर उपरोक्त में से किसी में नहीं। तो किस में किया जा सकता है भी, राज्यसभा में। पदच्युत मतलब पद से हटाने संबंधित जो भी चीजें हैं वो। ठीक, राज्यसभा में। अगला क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति का चुनाव करने वाली निर्वाचन संस्था के सदस्य कौन होते हैं, लोकसभा और राज्यसभा दोनों के निर्वाचित सदस्य, संसद के दोनों सदनों के सदस्य, राज्यसभा के सभी निर्वाचित सदस्य, या राज्यसभा के सभी सदस्य मतलब निर्वाचित मनोनीत सारे। तो उपराष्ट्रपति में क्या हो जाएगा, संसद के दोनों सदनों के सदस्य। जैसा कि मैंने राष्ट्रपति में बताया था कि राष्ट्रपति में सिर्फ कौन से होते हैं, निर्वाचित सदस्य, और उपराष्ट्रपति में निर्वाचित और मनोनीत दोनों। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, उपराष्ट्रपति लोकसभा का सदस्य होता है, राज्यसभा का सदस्य होता है, किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता, या संसद का सदस्य होता है। तो जो उपराष्ट्रपति है वो किसी भी सदन का सदस्य नहीं होता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, भारत के उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित विवाद को कौन तय करता है, राष्ट्रपति, निर्वाचन आयोग, सर्वोच्च न्यायालय या राज्यसभा अध्यक्ष। तो उपराष्ट्रपति के निर्वाचन से संबंधित जो भी चीज़ें हैं वो कौन तय करता है, सर्वोच्च न्यायालय। अभी हमने आर्टिकल में पढ़ा, किस आर्टिकल के अंतर्गत, आर्टिकल 71 के अंतर्गत उपराष्ट्रपति के निर्वाचन संबंधित जो भी विवाद है सर्वोच्च न्यायालय तय करता है। हमने राष्ट्रपति में भी कवर किया था कि राष्ट्रपति अनुच्छेद 71 आर्टिकल 71 ये कहता है कि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति के संबंध में जो भी निर्वाचन से संबंधित विवाद है वो कौन तय करता है, तो सर्वोच्च न्यायालय, आर्टिकल 71 में। अगला, उपराष्ट्रपति अधिकतम कितने समय तक राष्ट्रपति का कार्यवाहक पद संभालता है, 3 माह, 6 माह, 9 माह या 1 साल। हमने राष्ट्रपति में भी कवर किया था, आंसर क्या हो जाएगा, 6 माह। कि राष्ट्रपति का पद अगर किसी भी कारणों से रिक्त है तो उपराष्ट्रपति उसको संभालेगा कितने समय तक, 6 माह तक। या अगर दूसरी तरीके से क्वेश्चन आता है तो क्या, कि राष्ट्रपति का पद कितने समय से ज़्यादा रिक्त नहीं रह सकता, तो 6 माह से ज़्यादा नहीं रह सकता। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, 6 मंथ्स। अगला, ऑप्शंस कट गए थे तो मैंने यहाँ पे लिख दी है BCD। क्वेश्चन है कि भारत का उपराष्ट्रपति, अब 4 ऑप्शन दिए हमारे पास, हमें देखना है कि कौन कौन से सही है, उसके अकॉर्डिंग हमें आंसर मार्क करना है। पहला है भारत का द्वितीय उच्चतम प्रतिष्ठित पदाधिकारी है, सही है। भारत का दूसरा नागरिक होता है उपराष्ट्रपति। उपराष्ट्रपति के पास पद से संबद्ध कोई औपचारिक कार्य या दायित्व नहीं है, सही है। राष्ट्रपति की अनुपस्थिति में उसके कार्यों का निर्वहन करता है, सही है। अगला, लास्ट, राष्ट्रपति की पद त्याग अथवा मृत्यु के चलते राष्ट्रपति के रूप में कार्य करता है, ये तो हमें पता ही है, सही। तो चारों ऑप्शन सही हो जाएंगे। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, डी हो जाएगा। सभी चारों जो भी ऑप्शन है वो उपराष्ट्रपति के संबंध में सही है। आगे, निम्नलिखित में से किसने भारत के उपराष्ट्रपति का पद संभाला है, मोहम्मद हिदायतुल्लाह, फखरुद्दीन अली अहमद, नीलम संजीव रेड्डी या शंकर दयाल शर्मा। तो कौन हो जाएगा, पहला और चौथा। तो आंसर क्या हो जाएगा हमारा, बी ऑप्शन, ओनली फर्स्ट एंड फोर्थ। लास्ट क्वेश्चन है, भारत के उपराष्ट्रपति के पद पर लगातार 2 बार कौन रहा है, मतलब कि 2 कंटिन्यूस 2 टर्म्स में किसने उपराष्ट्रपति का पद संभाला है।
तो एस राधाकृष्णन, वेंकट रमन, शंकर दयाल शर्मा या वी गिरी, तो कौन हो जाएगा? ए ऑप्शन हो जाएगा, डॉक्टर एस राधाकृष्णन। तो ये थी हमारी आज की वीडियो, जो उपराष्ट्रपति के संबंधित जो भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे। बहुत वास्ट टॉपिक नहीं था, लिमिटेड क्वेश्चन आते हैं, वही हमने इंक्लूड किए। तो आई होप आपको वीडियो पसंद आई होगी। वीडियो को लाइक करिएगा, शेयर करना मत भूलिएगा। मिलते हैं अपने अगले सेशन में, तब तक के लिए पढ़ते रहिए, सीखते रहिए शिक्षा दीक्षा के साथ।